शी जिनपिंग की दावत, वजीर आजम शहबाज शरीफ 6 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। वजीर आजम खित्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात और बढ़ती कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वजीर आजम सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासर किया। अमरीकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। अमरीकी हुकूमत की नजर में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा ना कर सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका है और अब भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। सूबाई वजीर के भाई फरहान गनी की गिरफ्तारी का मामला, फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान को थाने से रिहा कर दिया गया। फरहान गनी के वकील वकार आलम अब्बासी ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई की तस्दीक कर दी। कहा फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुद्दई मुकदमा सुहेल ने मुकदमा वापस ले लिया। रिहाई के बाद मुल्जिमान को अदालत में पेश करने की जरूरत नहीं। तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान की रिहाई की रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान का 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। कसूर के मुकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। शहर को बचाने के लिए कोशिश जारी। PTMA के मुताबिक सैलाब के बाइस सूबे में 28 अफराद जाँ बहक हो चुके। भारतीय मकबूजा इलाके से आज़ाद कश्मीर में दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में जारी मानसून बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद जाँ बहक, 304 घर मुकम्मल तबाह, 1831 को जुज़वी नुकसान, 237 मवेशी हलाक। दरियाए सतलंज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 38 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक हो गया। कसूर में हिफाजती बंद तलवार पोस्ट से टूटने का खदशा। इंतजामी के तलवार पोस्ट से मुलाका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात दिए। भिपरी मौजों से जमीनी कटाव बढ़ गया। 300 से ज्यादा एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। पानी के तेज बहाव से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। इलाका में की नकल मकानी पर मजबूर। दरियाई सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा है। NDMA ने खबरदार कर दिया, कहा 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक रेले पंचन हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज से 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया तो गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 7.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक तक रह जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामी को अलर्ट रहने के हुक्म दे दिया। शुमाली अजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से जायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से जायद कैंप कायम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। निजी सेक्टर को जरूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। वज़ीर आपाशी जाम खान चोरू का कहना है सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। सिंध के पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं। कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया। बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों में मामूली कमी। सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। सरकारी तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 0.61 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.13 रुपए फी लीटर तक नुमाया कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 1.57 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा इंकशाफ। कहा कराची के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। इंशाअल्लाह जल्दी पोलियो से मुल्क को पाक कर लेंगे।
कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल को डंपर और हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी आयद। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डंपर मालिकान को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया। पुलिस सराय का कहना है पाबंदी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब डंपर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह के राब्ते खुशाइन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है रूस यूक्रेन के राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। मजीद कहा अमरीकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज्यादातर आलमी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। ट्रंप ने वसी पैमाने पर टैरिफ आयद करके अपने इख्तियार से तजावुज किया। अमरीकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 से फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद ट्रंप ने रद्दअमल देते हुए कहा अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमरीका ने यूक्रेन को $179 मिलियन के फिजाई दिफाई निजाम की फरोख की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा यूक्रेन को पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम की मुमकिना फरोख की मंजूरी दी गई है। पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम की लागत का तखमीना $179 मिलियन है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह ऐलान में कहा था अमरीका यूक्रेन को पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा ताकि वो रूसी हमलों का मुकाबला कर सके। और 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के ताकुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। कप्तान सलमान आगा की उम्दा बल्लेबाजी, 36 गेंदों पर 53 रन बना लिए।